आमतौर पे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ओबद्याह की किताब बस एक उसमें पलट जाती है और बहुत सी बार हमें ढूंढने से भी मिलती नहीं है। इसकी जो छोटी सी बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि ओबद्याह जो भविष्य वक्ता है वो यहूदा का जो राज्य है, जैसे सदर्न किंगडम हम लोग कहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। कब कर रहा है? करीब 585 BC के बाद। क्यों हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो हमें बता रहा है कि किस तरह से जब यहूदा के लोगों को बेबीलोन का राजा बंधुआई में ले गया था, तब ईसाव के लोग, जिन्हें एदोमाइट कहा जाता था, उन लोगों ने इनके खिलाफ काम करा और बेबीलोन के लोगों का साथ दिया। अब इसमें इतनी बुराई क्यों दिखाई देती है खास रीति से? इसलिए भी कि ये उनके पड़ोसी थे और एक तरह से खून का रिश्ता था, क्योंकि यहूदा के जो पिता जिस खानदान से वो आते थे, याकूब, और एसाव जहाँ से एदोमाइट आते थे, सगे भाई थे। और इस बैकग्राउंड में ये भविष्यवाणी आ रही है। ये जो भविष्यवाणी है, प्रभु परमेश्वर इसे अपने लोगों को 2 कारणों से दे रहा है। एक कारण, प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, अपने लोगों को आश्वासन दे रहा है कि तुम जो सजा से गुजर रहे हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जब तुम्हारे चारों तरफ लोग तुम्हारे खिलाफ चले जा रहे हैं, तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा और मैं तुम्हें सही सलामत ले आऊँगा, रखूँगा और तुम्हारे दुश्मन तुमसे हार जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उनको इस दुख से नहीं बचा रहा है जो दुख में बचा रहा है। कारण, उसका कारण ये है कि इन लोगों ने पाप करा था और प्रभु परमेश्वर ने अपने न्याय में कहा था कि तुम्हें इसका दंड सहना पड़ेगा। तो वो दंड तो सहना पड़ेगा। तो एक बात हम इस भविष्यवाणी में क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन दे रहा है, कंफर्ट कर रहा है कि हालांकि मैं तुमको सजा दे रहा हूँ, हालांकि तुम इसके थ्रू गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। तुम्हारी जो सजा है तुमको बचाने के लिए, नष्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये जो भविष्यवाणी है, ये एदोम के लोगों को, ईसाव के बच्चों को ये बताने के लिए है कि तुमने जो अपने नेबर, अपने भाई के साथ करा है, उसकी सजा तुम्हें बहुत बुरी मिलेगी। उसकी सजा ऐसी होगी कि इनको तो छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। तो 2 विषय हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। एक विषय, परमेश्वर के लोग अपना आश्वासन, अपना कंफर्ट, अपनी शांति कहाँ पाए, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन देता है और संभालता है। और जो दूसरी बात है जो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, उसमें मुझे एक बार का अनुभव है जो आपके साथ बांट के फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैं एक बार शिकागो विजिट के लिए गया था और शिकागो जब विजिट के लिए गया था तो वहाँ हम लोग जा रहे थे। एक थोड़ा गरीब सा एरिया था, हालांकि अमेरिका और गरीब एक साथ फिट नहीं होते एक सेंटेंस में, लेकिन गरीब लोग हैं अमेरिका में काफ़ी गरीब लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, जिनके घर नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं है, ऐसे लोग हैं अमेरिका में भी। तो ऐसे एक नेबरहुड से, जिसे हम झुग्गी झोंपड़े कहते हैं, स्लम्स कहते हैं, मैं गुजर रहा था अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ एक चर्च देखा, क्योंकि मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। तो वहाँ जो एक चर्च था, उसका जो नाम था उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा। उसका नाम था चर्च का एम आई दाई नेबर्स चर्च। एम आई दाई नेबर, क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ? चर्च का नाम था क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। और हम सब जानते, जो बाइबल जानते, क्यों वो नाम ऐसा रखा था उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, अपने पड़ोसी की देखभाल कर, उसकी सहायता कर। और क्योंकि इस्लाम में रह रहे थे और क्योंकि क्रिश्चियन मेजॉरिटी चारों तरफ,
तो उन्होंने चर्च का ही नाम ये रखा कि हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, भाई हमारा भी सोच लो, हमारी भी देखभाल कर लो। इतने रईसों सब चारों तरफ, और ये जाहिर है ब्लैक कम्युनिटी का एरिया था। तो ये सब चीज़ों को जब मैं सोच रहा था और इस किताब को पढ़ रहा था, तो ये दो बातें मेरे मन में आई। वेयर डू आई फाइंड माई कंफर्ट when I am being punished for my sin? And second thing, that was to adore. Am I thy neighbor? क्या मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ? और पड़ोसी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक क्रिश्चियन के रूप में, एक मसीह के रूप में, who to trust and what is my responsibility in my community? तो ये दो विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले, किस पे भरोसा करें और हमारे समाज में हमारी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, अब इस किताब को थोड़ा देख लेते हैं, और ये जो किताब है उसको देखते हुए मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि किताब में क्या लिखा है और किस तरह से इस किताब को समझा जाता है। एक बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो किताब है करीब 586 BC के बाद, जो यहूदा का राज्य है, जिसे बेबीलोन का राजा हरा के और वहाँ के सब लोगों को गुलाम बना के, वहाँ का जितना भी सोना चांदी था, जो भी वेल्थ थी, उसे लूट के अपने साथ ले गए। उसके बाद ये बात लिखी गई, उसके बाद ये किताब लिखी गई। जैसे हमारे देश में बहुत बार ऐसा हुआ, जब तैमूर लंग या दूसरे लोग आए, अहमद शाह अब्दाली, खासकर नॉर्थ की तरफ, और वो पूरा लूट के ले गए, और उसके बाद कोई लिखता कि क्या होगा, तो उस तरह से किताब लिखी। पहली से चौथी आयत तक हम इस किताब में देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो ईसाव के, जिन्होंने अपने भाइयों को पकड़वा दिया था, उनके घमंड को सवाल कर रहा है प्रभु परमेश्वर। और अगर आप तीसरी आयत में देखें तो आप इस चीज को देख पाएंगे। तीसरी आयत में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तू मन में कहता है मुझे भूमि पर कौन उतार लेगा। बेसिकली क्या हो रहा था, अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं इजराइल की, तो जो फर्टाइल क्रिसेंट है उधर से आमतौर पे हमले होते हैं। तो जो बेबीलोनियन राजा है वो हमला करते हुए आ गया, तो नॉर्थ साइड से उसने हमला कर दिया है, और हमला करके उनको जो भी वो नुकसान कर सकता वो कर रहा है। अब यूजुअली उन लोगों के पास भागने का जो रास्ता होता था वो मिस्र की तरफ होता था, क्योंकि जो उनके ईस्ट की तरफ है वो बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसमें वो भाग ज्यादा छुप नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे, और वेस्ट की तरफ समुद्र है। तो भागने का जो उनका तरीका होता था यूजुअली इजिप्ट की तरफ और एदोम रास्ते में होता था, हिसाब जो रास्ते में पड़ता था। तो बेबीलोन के राजा ने हमला कर दिया, अब ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे, तो एदोम की तरफ से भागना चाह रहे हैं इजिप्ट की तरफ को। तो इजिप्ट के बारे में तो मैं नहीं बताया कि उन्होंने क्या करा, लेकिन एदोम के लोगों ने क्या करा उनको, कि उनको जब वो भाग रहे थे तो पकड़ लिया और पकड़ के बेबीलोन के राजा के हवाले कर दिया। क्यों कर दिया? जैसे तीसरी आयत में लिखा है, अपने घमंड में हम तो अच्छे हैं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यही खराब थे, इनके ऊपर हमला हो गया, भगे जा रहे, इनको बचना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल मर जाना चाहिए। आमतौर पर पड़ोसी कई बार ऐसा सोच लेते, और कई बार भाई भाई भी ऐसा सोच लेते, और ये भाई भाई ऐसा सोच रहे, और इन्होंने अपने ही भाइयों को पकड़ पकड़ के दुश्मन राजा के, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं किसी और का, उनके हवाले कर दिया, उनको मार डालने के लिए। और ना सिर्फ इतना करा, बल्कि जब ये भाग रहे थे तो इनके जो घर थे पीछे, उन घरों में घुस के, उनके गांवों में घुस के उनको लूट लिया। अब कई बार हम लोग कह सकते हैं ये तो बहुत अजीब बात है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अगर किसी ने 84 के दंगे देखे होंगे दिल्ली में, तो आपको याद होगा किस तरह से दुकानों के सामान लूट लिए गए थे, और सन 47 में जब मुसलमान इधर से, हिंदू उधर से भाग के आए, तो उनके घर और दुकानें
लूट लिया। हम इंसान ऐसे ही होते हैं। हमारे अंदर पाप ऐसे कूट कूट के भरा हुआ है कि बस जरा सा मौका मिलना चाहिए हमें किसी के ऊपर हावी होने का। हमारे अंदर का पाप ऐसे निकल के आ जाता है कि बस हमें लगता है यही मौका है और कोई मौका जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। अपने जो पड़ोसी है, अपना जो भाई है, उसको मार डालने का या उसको लूट लेने का या जो भी कुछ उसके पास है। चलिए, आप थोड़े गंभीर हो गए, आपको थोड़ी एक हंसी वाली कहानी बताता। एक आलू के गोदाम में आग लग गई, ठीक। अब आलू के गोदाम में आग लग जाएगी तो आलू निकाल के बाहर फेंकेंगे, और वो आलू कैसे होंगे? ज्यादातर जले हुए, ठीक है। अब कोई दूसरा आदमी था, उसे भूख लगी थी, तो उसने देखा ये जले हुए भुने हुए आलू, उसने निकाल के खाने लगा। खा लिया, पेट भर गया। उसके बाद उसने जो मालिक था, जो रो रहा था बैठा हुआ क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो गया, उसके पास गया। जी आपका गोदाम है? हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि दोबारा आग कब लगेगी? हम अभी इसको एक जोक के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन ये असली में हमारा स्वभाव, ये असली में हमारा स्वभाव। हम अपने फायदे के लिए इंतजार करते कभी कभी कि दूसरा कब गिरेगा, दूसरे का नुकसान कब। सो 5वीं से 9वीं आयत तक प्रभु परमेश्वर बता रहा है उनको कि तुम जो ऐसा कर रहे हो तुम्हारे साथ और बुरा होगा, तुम्हारे ऊपर जो न्याय आएगा, तुमने जो अपने भाइयों को पकड़ा है, तुमने जो उनके घर लूटे हैं, तुम्हारे साथ उससे भी बुरा होगा। और एदोमाइट्स ने क्या करा था? उन्होंने क्या करा था? वो अपने इन भाइयों के ऊपर जो परेशानी में दुश्मन से बच के भाग रहे थे, इनके ऊपर हंसे थे। कितनी बार हम लोग हंसते हैं ना, जब दूसरा पिटरा होता है, हम लोग कितनी बार हंसते हैं उनके ऊपर। हम कितनी बार उनके ऊपर हंसते हैं, और ये लोग हंसे थे। कितनी बार हम घमंड करते हैं, और उस घमंड में हम क्या कहते हैं? मेरे साथ नहीं होगा कभी, मैं अच्छा आदमी हूं। देखा कितने बुरे लोग थे, कितना बुरा करा इन्होंने, इसलिए हो रहा है इनके साथ ऐसा, क्योंकि ये बुरे थे, इन्होंने बुरा करा, ऐसा उन्होंने कहा। एक तीसरी और प्रतिक्रिया होती है, आंखें फेर लेते हैं, नजरें फेर लेते हैं। हम उनके ऊपर हंस नहीं रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि जी बुरे इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं, तू पिटता रहे। ये तीनों काम एदोम के लोगों ने करे जो परमेश्वर को एक्यूज करता है, और परमेश्वर कहता है तुमने अच्छा नहीं करा। जो 5 से 9वीं आयत तक देखा, 10 से 11 और 12वीं आयत में देखते हैं। 13वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि कैसे एदोम के लोग उनके गांव में घुस गए, उनके घरों को लूट लिया। 14वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग, यहूदा के लोग यानी याकूब का घराना जब भाग रहे थे, तो उनको पकड़ पकड़ के बेबीलोन के लोगों के हाथ में कर दिया। तो परमेश्वर उनसे बहुत नाराज होता है। और 15, 16, 17, 18 आयत में हमें बताया गया है कि किस तरह परमेश्वर याकूब के घराने को, अपने लोगों को, उनके पाप को माफ करके, क्योंकि उनके साथ वाचा बांधी है, वापस ले आएगा और उनको दोबारा से स्थापित कर देगा अपने राज्य में, और उनके जो दुश्मन हैं उनको परमेश्वर हरा देगा। 19, 20 और 21 आयत में हमें बताया गया कि ना सिर्फ याकूब को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, उसको प्रभु परमेश्वर दोबारा से सही कर देगा, उसकी टेरिटरी उसको दे देगा, बल्कि उसके जो दुश्मन थे, जिन दुश्मनों ने उसका साथ नहीं दिया, उनकी भी टेरिटरी इनको दे देगा। तो यह हमने यहां देखा जो इस किताब में लिखा गया है।
अब अगर एक सेंटेंस में और एक उसमें मैं कहूँ कि हम क्या सीखते हैं यहाँ से, तो दिस इज हाउ आई विल रीड इट फॉर यू। वी दो सिनर्स प्राइड इन आवर रिलेटिव करेक्टनेस and raise accusing finger against our brother. We in our times of trial lose hope. Jesus, who is perfectly righteous, rather than raising finger of accusation, pays for our sins and reconciles us to Father and shares His glory with us. So let us return to Him in our times of punishment, correctness, and seek His grace and love to serve, imitating हमारे पाप में, हमारी कमजोरी में, जब प्रभु परमेश्वर हमें सही करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, जब हमें सही करने के लिए हमें सजा देता है या ऐसे समय से गुजरने देता है जिसमें हम परमेश्वर को याद कर सकें, तो वो समय में हमें परमेश्वर की तरफ उस यीशु मसीह को जानते हुए, याद करते हुए, जो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाता बल्कि अपनी जान जिसने दे दी हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए, ताकि हमें पिता परमेश्वर के साथ एक कर सके, उसको याद करते हुए उसमें वापस लौटना है। और तब हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कैसा व्यवहार करें कि हम अपने मसीह को उसके तरीके से, उसके जीवन को उसमें अपने आप को देख सकें और ला सकें। फाइन, क्या सीखते हैं हम इस कहानी से, क्या सीखते हैं हम इस किताब से, क्या सीखते हैं हम परमेश्वर के इस वचन से? हम लोग सब पापी हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम सब पापी होते हैं तो दो बाइबल में हमें दृष्टांत दिए गए, कहानियां बताई गई हैं जहां एक भाई ने दूसरे भाई के लिए कुछ ऐसा व्यवहार करा जो परमेश्वर उम्मीद नहीं करता था, वैसा हम कर रहे। सबसे पहली कहानी बाइबल के शुरू में आ जाती है, कैन और हाबिल की कहानी। हाबिल का कोई दोष नहीं था, लेकिन कैन ने, क्योंकि उससे गिल्ट फील हुआ, उसे अजीब लगा उसके भाई की वजह से, अपने भाई को मार डाला। अब किसी को मार डालने के लिए हमारे अंदर कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई तो उंगली हम उठाएंगे उसके ऊपर कि भाई ये खराब है, कुछ तो हमें पूरा डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन कैन ने जरूर कुछ तो वैसा सोचा होगा, कहा होगा कि इस हद तक चला जाए तो अपने भाई को मार। दूसरी कहानी हम नए नियम में पढ़ते हैं जहां बड़ा भाई है जो घर में रहता है और छोटा भाई जो बाहर भाग गया है। जब छोटा भाई घर लौटता है तो बड़ा भाई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और इंसिडेंटली इस कहानी में भी एसाव बड़ा भाई है और याकूब छोटा भाई है। जो बड़ा भाई है उसको अपने ऊपर ये घमंड है, मैं तो जिंदगी भर तेरी सेवा करता रहूं, मैं तो सही हूं, ये खराब है, इसने पाप करा है। ये कहानी सिर्फ कैन हाबिल की या प्रोडिगल सन, उस खोए हुए पुत्र, बड़ा या छोटा, उनकी कहानी नहीं है। ये कहानी मेरी और आपकी सबकी है। लेकिन अब सीखें क्या? यहूदा ने पाप करा था, बिल्कुल पाप करा था, डेफिनेटली। छोटा भाई गलत था, कोई शक नहीं है। परमेश्वर ने सजा दी थी उसको, बिल्कुल सही बात है। और बाबुल के लोगों को यह अधिकार दिया था कि वो आके उनको हरा दे, बिल्कुल ऐसा हुआ था। अब चाहे हम अपने आप को जैसे जानते हैं कि मैं मसीह में हूं, जो यहूदा की एक तरह से कैटेगरी में रख सकते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह, या फिर हम अपने आप को अगर बाहर नहीं रखते, अगर ऐसा है जो होना नहीं चाहिए, तो किसी भी रीति से पाप तो हम ही। तो पापी होके क्या करें? हमारा पाप तो हमसे वही कराता है जो कैन ने करा, जो बड़े बेटे ने करा। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? क्यों करा एदोमाइट लोगों ने ऐसा? क्यों एसाव के लोगों ने? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर घमंड था।
एक और कहानी है बाइबल में, अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली वहां हमें वो चीज दिखती है। अय्यूब को हम लोग जानते हैं, अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई तो उसके दोस्त आए उसको एक्शन में कंफर्ट करने के लिए, लेकिन बजाय कंफर्ट करने के लिए हुआ क्या इनमें, वो उसके ऊपर इस हद तक पहुंच के आरोप लगाने के लिए तू ही गलत होगा इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। कभी कभी हम अपनी धार्मिकता में ऐसा कर जाते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर की तरफ खड़े होकर ऐसा कर जाते हैं। और एंड क्या हुआ, अय्यूब को बहुत दुख से गुजरना पड़ा। हाउ डू वी एक्ट इन सच सिचुएशंस? वी आर ऑल सिनर्स. One may be going under correction at one time and other may suffer on a different day. पापी तो हम सब हैं ही। एक भाई को सजा आज मिल रही है, दूसरे को हो सकता है कल मिले। पाप तो हम सब नहीं करा, सजा तो हम सबको मिलेगी। हाँ, जो प्रभु में हैं उनके लिए बस एक आशा है, जैसे याकूब के लिए थी, कि वो प्रभु के लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, तो वो बचा लिए जाए। सजा तो उनको भी मिली, और एदोम के लिए क्या था, उनके लिए बचाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन उस दिन में डेफिनेटली उनको वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हम क्या सीखते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर जो हमारा न्याय भी है और जो हमारा सर्वप्रथम वो अगुवा है जिसके जीवन को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। क्या लिखा गया उसके बारे में? लिखा गया है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 आयत में कि जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए क्या हो गया, मर। हम तो पापी हैं अभी भी, हालांकि प्रभु परमेश्वर ने मेरे और आपके अपराधों के लिए अपनी जान दी और पाप का जो बोझ है उससे हमें आजाद कर दिया, तो भी हम पाप में गिरते हैं। लेकिन उसने वो मेरे और आपके लिए क्या हो गया, मर गया। उसने मुझे और आपको बचा लिया है। तो जब मैं और आप उस स्थिति से गुजर रहे हों, जब उस करेक्टनेस से, ट्रायल से, टेस्टिंग से या अपने पाप की सजा से जा रहे हो, तो व्हाट डू आई नीड टू डू? रिमेंबर हिम। कि जब उस सजा से गुजरे तो आशा नहीं खोनी, वो मुझे और आपको सही करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर वो है जो मुझे और आपको माफ करता है, दया करता है, करुणा करता है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे जबरदस्ती पाप नहीं करना है। पाप करने से अनुग्रह होता है, इसलिए मुझे पाप में नहीं पड़ना है, बल्कि मुझे याद रखना है, धन्यवादित होना है। जब मेरा भाई दूसरे साइड जब हम देखते हैं दुख से गुजर रहा हो, जब वो उन दुखों से गुजरे जो हो सकता है वो खुद ही उनका कारण है, या हो सकता है किसी और कारण से उसके ऊपर वो दुख आए, तब मुझे आपको वो दया करुणा याद रखनी चाहिए जो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके ऊपर करी है। That we are not insensitive to our fellow brothers, हमारे साथी भाइयों के लिए, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ वैसा नहीं है। There are times when we are put under punishment trial. We need to trust and be comforted in our God, who has a plan to rescue us and punish our enemies. तो ओबद्याह जब बता रहा है इज़राइल के लोगों को, यहूदा के लोगों को, हाँ तुमने गलती करी, तुम जाओगे, जो बेबीलोन का राजा वो तुम्हें ले जाएगा, लेकिन सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ, जैसे ईसाव के लोग थे जो भी, वो भी अगर सब खिलाफ भी हो जाएंगे तो अभी परमेश्वर तुम्हें वापस लेके आएगा, इस पहाड़ के ऊपर, हिल कंट्री है वो, स्थापित करेगा, और जो तुम्हारे दुश्मन रहे उनकी जगह को भी तुम्हें दे देगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अच्छा काम करा था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनको प्रेम
करता है और परमेश्वर ने स्वयं अपने प्राण देकर उनको बचाया है। देयर इज अ डिफरेंस इन जजमेंट ऑफ चोजन वंस एंड अदर्स। सजा तो सबको मिलती है, पाप का फल सबके लिए बराबर है, बस फर्क ये है जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनकी सजा परमेश्वर अपने ऊपर लेकर उनको वापस ले आता है, और जो भरोसा नहीं करते उनकी सजा उन्हें खुद भुगतनी पड़ती है। बाइबल में हमें दो उदाहरण मिलते हैं, जैसे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार करा, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, पूछा क्या तू मुझे प्यार करता है, और वो रेस्टोर हो गया, वो वापस से उस पदवी पर आ गया जहां उसे होना चाहिए था। यहूदास ने भी यीशु मसीह का इनकार करा, यहूदास ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, यहूदास को गिल्टी फीलिंग तो हुआ, दुख तो हुआ कि उसने गलत करा है, लेकिन वो कभी भी यीशु मसीह के पास वापस नहीं आया, वो उनमें नहीं गिना गया जो प्रभु परमेश्वर के लोग होते। तो न्याय दोनों का ही हुआ, लेकिन एक का न्याय हमेशा के लिए समाप्त होने के लिए, जबकि दूसरे का न्याय बचाने के लिए। और हमसे क्या कहा गया है, मेरे और आपके अंदर कैसा मन होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। और ये हमारी तीसरी और आखिरी बात जो हम सीख रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह वाला मन मुझ में होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह जैसा, जिसे हम कहते हैं क्राइस्ट लाइक, बीइंग क्राइस्ट लाइक, तो फिर मैं एक विश्वासी के तौर पे आई फील ऑब्लिगेटेड, ग्रेटफुल, इमिटेटिंग माय ब्रदर, माय जीसस, माय लॉर्ड। तब मैं धन्यवादित होकर, अनुग्रहित होकर, जो यीशु मसीह ने मुझ में करा है, मेरे लिए करा है, अपने भाइयों के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए आशीष बनूंगा और आशीष बनता चलूंगा। क्यों, कैसे होगा ये मुझ में और आप में? मुझ में और आप में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको प्यार करा गया है, मुझे और आपको आशीष दी गई है, मुझ में और आप में वो आत्मा दी गई है, मुझ में और आप में जैसे अब्राहम को आशीष दी थी, वो आशीष दी गई है कि तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनो। इसलिए मैं कर सकता, मुझे प्रेम दिया गया ताकि मैं प्रेम बांट सकूं, मुझे आशीष दी गई ताकि मैं आशीष बांट सकूं, मुझे जीवन दिया गया है, मेरे लिए ये प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान करा है ताकि मैं इस बात को सीख सकूं कि बलिदान क्या होता है, और मैं अपना जीवन अपने भाइयों, अपने समाज के बीच में परमेश्वर के नाम के लिए बलिदान कर सकूं। मुझे बचाया इसलिए गया है कि मैं परमेश्वर में उन भले कामों को कर सकूं जिनके लिए मुझे चुना। परमेश्वर ने मुझे बुरे काम करने के लिए, बदला लेने के लिए या अपनी मनमर्जी करने के लिए इस दुनिया में नहीं रखा है। परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में इसलिए रखा है ताकि मैं वो भले काम कर सकूं, इफिसियों की पत्री में बताया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। पहले प्रेरितों की पत्री में, पहले पत्रस की पत्री में हमें बताया गया है कि जब सारी दुनिया हमारे ऊपर उंगली उठाए तो भी हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि वो लोग मुझे आपको देख के कह सकें, इनका परमेश्वर जरूर अच्छा अच्छा। लेट्स कंक्लूड। How should I respond to my brother in need? First to fellow Christians, second to fellow humans in their times of trouble. Do I enjoy their condition of suffering, find more fault and justify their punishment, and even aid the enemy in process? क्या होना चाहिए मेरा जो स्वभाव है मेरे भाई के प्रति? हंसूं उसके ऊपर जब वो दुख में गुजर रहा हो, उसमें कमियां ढूंढूं किसकी वजह से वो परेशान हो रहा है, या दुश्मनों का साथ देके उसके साथ बदला ले? क्या करूं जब मैं खुद उससे गुजर रहा हूं? क्या करूं जब मैं उस दुख से गुजर रहा हूं? क्या उम्मीद छोड़ दूं? क्या अपने दुख में इतना सिमट जाऊं, इतना मिट जाऊं
कि मैं उसको याद ही नहीं रखूं जिसने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया? क्या मैं उस प्रेम को ही भूल जाऊं जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे करा? हाँ, दुख है, दुख में ऐसा हो सकता है। नहीं, प्रभु परमेश्वर ने वायदा करा है कि वो मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया है, और अंत तक मेरे और आपके सारे अपराधों को अपने ऊपर लेके मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर में, पिता परमेश्वर में उस महिमा तक पहुंचाएगा जो मेरे और आपके साथ वो बांटना चाहता है। Isn't it beautiful? और जब मैं एश्योर्ड हो जाऊंगा तो फिर दूसरे के साथ भी मेरा व्यवहार वैसा ही रहेगा, क्योंकि खुद अगर मजबूत पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो दूसरे को पकड़ूंगा, संभालूंगा, आशीष का काम।